Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes। जैसे कि वी आर स्टार्टिंग व्हाट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेट केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, आज का लेसन में उस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मतलब इस लेसन में क्या होगा, केमिस्ट्री का रिलेटेड कुछ बेसिक्स टर्म यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आज का लेसन में मैं मेनली व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ वेट, व्हाट इज़ वॉल्यूम एंड व्हाट इज़ डेंसिटी, ये चारों टर्म को आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, ओके। और ये सब टर्म आई थिंक आप लोगों ने पहले ही स्कूल लेवल में सीख आए होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, तो क्या करना है, इस लेसन को पूरा एंड तक देखना है और एक कॉपी और पेन लेके लिखते भी जाना है, सिर्फ देखना नहीं है। जैसे कि मैं रोज़ बोलता हूँ, जब लिखना, सुनना और समझना तीनों क्या होगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, देन आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो कहा जाएगा, पूरा टॉप में रहेगा। तो अब आपका क्या रहेगा, इफिशियंसी अच्छा होगा। आई थिंक सबको पता है व्हाट इज इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। मतलब आपने कितना इनपुट लिया, उसके बाद आप आउटपुट कितना दे रहे हो, मतलब आपने कितना पढ़ा और आपका रिजल्ट कैसा हो रहा है। अगर आपने कम लेके अच्छा दे रहे हो, दैट मीन्स योर इफिशियंसी इज़ गुड। ठीक है, अगर आपको ये वाला इफिशियंसी अच्छा करना है तो इस लेसन को मन लगा के पूरा एंड तक देखना है और लिखना है। ठीक है, तो चलो देर कीजिए बात का, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट। ठीक है, व्हाट इज़ मास, आई थिंक यू नो ऑल। क्या आ रहा है मन में, सर ये भी कोई पढ़ने का चीज़ है क्या, मास तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर अभी आज क्यों पढ़ने का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो एक्चुअली ये रिवाइज करना है, आई नो सबको पता है, फिर भी मैं जस्ट दिखाने के लिए लेसन ला के आया हूँ। तो व्हाट इज़ मास, क्या होता है मास। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, कोई भी मतलब एक सब्सटेंस में कितना मैटर रहेगा, दैट इज द मास। ठीक है, और हमेशा याद रखना है, मतलब सपोज दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए हाइलाइटर, इस हाइलाइटर में कितना सब्सटेंस, कितना मैटर है, ओके, वही क्या होगा, इसका मास होगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब इसको बनाने के लिए कितना मैटर का ज़रूरत हुआ है, दैट इज़ व्हाट मास। लेकिन व्हाट इज़ वेट, वेट क्या होता है, वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने इसको रखा, ठीक है, तो इसमें जो ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटी ने इसको कितना अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट किया है, उसको क्या कहेगा, वेट। मतलब वेट में भी डिफरेंस प्लेस टू प्लेस। अगर मैं इस हाइलाइटर को कहाँ लेके जाता हूँ, सपोज नॉर्थ पोल में लेके जाता हूँ, तो अब मैं अगर इसका वेट मेजर करूँगा तब कुछ अलग आएगा। अगर मैं इस हाइलाइटर को कहाँ पे मून में लेके जाऊँ तो अब कुछ डिफरेंट आएगा, जब मैं मार्स में लेके जाऊँगा तो अब डिफरेंट आएगा। मतलब उस जगह में ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट। ओके, तो क्या लिख सकते हो एज ए नोट, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी सब्सटेंस का मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, मतलब उसको जितना दे के बनाया दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट वेरास वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा।
ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ का जो वेट वो मून और अर्थ में वेरी करता है। जैसे सपोज आपका वेट इन अर्थ में क्या है 60 kg, तो आप जब मून में जाओगे आपका वेट कितना होगा कितना kg होगा 10 kg, मतलब 6 टाइम लेस होता है। ठीक है, लेकिन आप जो इंसान हो, आप में जितना मैटर है, आपका बॉडी के अंदर में जितना ऑर्गेन है, वो कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वही यहाँ पे बोलने के लिए ट्राई किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, तो चलो, तो डू यू नो हाउ कैन वी डिटरमाइन मास? मास कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो आप लोगों का घर में क्या होता है, दगा बल्ला होता है और स्प्रिंग वेट होता है, मतलब सबसे आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द मास। अगर आप चिकन लेने खरीद करने गए हो तो क्या बोलेंगे, सर शॉपकीपर को क्या बोलोगे, जो मुझे 1 किलो चिकन दो, मतलब ही कैन मेजर ना। तो हाउ मास इज डिटरमाइंड? मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस तो दागा बल्ला जैसा होता है। मैंने यहाँ पे फोटो में स्क्रीन में दे दिया, आप लोग दिख रहे होंगे शायद, एनालिटिकल बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, ओके, जनरली केमिस्ट्री लैब में भी यही है, आप लोग जब लैब में आएंगे तब जरूर देखेंगे। ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, स्पेशली एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? किलोग्राम। ओके, एंड इन शॉर्ट वी कैन राइट केजी। तो what is the CGS unit? CGS unit is gram. Okay, and you need to remember always 1 kg is equal to 1000 gram. ठीक है, लिख लिया? ओके, तो चलो ये नोट लगा के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी इसके में ऐड करो। What is that point? Gram is used in laboratories due to the smaller amount of chemical used in the chemical reaction. एक्चुअली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोगों को लेबोरेटरी में थोड़ा थोड़ा ही चाहिए। ठीक है, 1 टीस्पून 2 टीस्पून इतना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उस केमिकल को केजी में या फिर कुंटल में, ये सब में काउंट मेजर नहीं करेंगे। हम लोग किस में मेजर करेंगे? वी विल मेनली यूज ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो चलो, ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इन दिस सेगमेंट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी एक सब्सटेंस को अगर हम लोग रख दिया, दैट ऑक्यूपाई व्हाट? स्पेस। वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट? वॉल्यूम। सपोज मैं एक क्या लेता हूँ, एक क्यूब ले लिया, दिस इज ए क्यूब। ओके, लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज ए क्यूब। ओके, हो गया। तो इस क्यूब को रखने के लिए, ये क्यूब को हमने रखा, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नथिंग बट इज वॉल्यूम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस। समझ में आ गया? ओके, तो व्हाट विल बी द यूनिट? यूनिट क्या होता है? देखो, कोई भी एक सब्सटेंस का 3 टाइप ऑफ लेंथ होता है। ठीक है, सपोज दिस इज ए लेंथ ए बी और ए बी। ठीक है, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट विल बी द व्हाट? यूनिट ऑफ दिस मैटर, यूनिट ऑफ दिस सब्सटेंस। अगर ये सपोज ये क्यूबिक टाइप का हो गया, तो इसका क्या होगा? एल क्यूब। अगर ये रेक्टेंगुलर टाइप का हो जाएगा, ठीक है, उसका भी क्या होगा? सेम। तो सपोज ए एल, ए एल, ए बी, तो क्या होगा? एल इंटू एच इंटू बी होगा। मतलब तीनों टाइप का लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। आई थिंक सबको ये ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरली एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने वेट मास में भी बताया आपको कि इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी हम लोग थोड़ा छोटा चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे छोटा वाला यूनिट यूज़ करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह इन केमिस्ट्री जनरली वॉल्यूम इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन याद रखना है, दिस इज़ नॉट ए ऐसा यूनिट, दिस इज सीजीएस यूनिट। ओके, कोई मुझे बता सकता है क्या लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकलता है? ओके, तो उसके लिए क्या करना है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जनरली वी यूज़ व्हाट, लीटर। आपको दूध खरीद करना है तो आप क्या बोलेंगे दूध वाले को, जब मुझे 1 किलो दूध दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। व्हाट यू विल से, यू विल आस्क गिव मी 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ ऑयल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब द यूनिट द मतलब लिक्विड को हमेशा लीटर में क्या करता है, वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बट रिमेंबर दिस लीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, ओके, याद रहेगा। तो ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब होता है, जैसे हम लोग पहले बताया। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 लीटर एंड मिलीलीटर, सबको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 ml, ठीक है, लिख लिया, ओके। तो चलो, लेकिन एक बात याद रखना है, जो केमिस्ट्री लैब में तो लीटर में इतना ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो इसलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर क्यूब में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हो। हमेशा याद रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, ओके। तो दिस इज टू रिलेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसको याद रखना है। By using this we will do some numerical. Okay, the volume of liquid or solution can be measured by these 3 instruments, ठीक है, these 3 apparatus जो केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल है। तो फर्स्ट है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जो मैंने स्क्रीन में देखा है, आप लोग दिख रहे होंगे। व्हाट इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज, देख लिया कैसा है शेप इसका, ओके। अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, हो गया। चलो, तो नेक्स्ट जो होता है दैट इज बुरेट। बुरेट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसको टाइट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया करता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। और हम लोगों ने आप लोगों को जब केमिस्ट्री लेबोरेटरी का वीडियो दिखाया था तो अब भी सब आपको के साथ आइडेंटिफाई कराया गया था, ठीक है। तो थर्ड नंबर वाला इज पिपेट, ठीक है, बुरेट पिपेट। जनरली पिपेट से क्या करता है, मतलब मीजर करके दूसरा जगह में ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब लिक्विड और सॉल्यूशन को, ठीक है। देख लिया व्हाट इज़ बुरेट, व्हाट इज़ पिपेट, व्हाट इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ओके। तो चलो, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स इज यूज टू प्रिपेयर नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज आपको कुछ भी चीज़ का मतलब क्या करना है, बनाना है, क्योंकि मुझे सपोज आपको सैनिटाइज़र बनाना है, सपोज दिस इज़ व्हाट सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र। आपको सैनिटाइज़र बनाना है, कितने अमाउंट का सैनिटाइज़र बनाना है, सपोज 1000 ml का बनाना है। तो उसके लिए वो वॉल्यूम आपको नोन है, नॉन वॉल्यूम का कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए यू कैन यूज़ दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस आर ऑल अबाउट व्हाट, वॉल्यूम। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ वेरी मच यूज इन केमिस्ट्री, दैट इज़ व्हाट, डेंसिटी। आई थिंक सबको पता है व्हाट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स एटम्स आर हेल्ड इन एनी सब्सटेंस। हम लोग को क्या पता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल, आयंस और सिंपली एटम्स और एलिमेंट। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कितना क्लोजली पैक्ड है, दैट इज सिंपली द व्हाट, डेंसिटी। तो व्हाट can be write the definition of density. Density of a substance is its amount of mass per unit volume, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाया जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। समटाइम डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, और कभी कभी इसको डी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। दिस इज रो और दिस इज डी। समझ में आएगा सबको, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। मतलब अगर रो लिखता हो, रो मैंने क्या होगा, m बाय बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, मास इज इक्वल टू रो इंटू बी, मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी
इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से छोटा छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आपको वॉल्यूम और मास पता है तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो आप मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कोई भी दो वैल्यू पता होने से आप थर्ड नंबर वैल्यू इजीली निकल सकते हैं। समझ में आया सबको? ओके, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी क्या हो, एक डिराइव टर्म है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम। तो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ मास बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, एंड वॉल्यूम सबको पता है, थोड़ा देर पहले भर के आया, इज मीटर क्यूब। तो इन शॉर्ट व्हाट कैन यू राइट, केजी मीटर क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो कोई मुझे बता पाएगा क्या, व्हाट विल बी सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, क्या होता है, ग्राम, और ये क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब दिस विल बी द सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट, डेंसिटी। और केमिस्ट लोग हमेशा, केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेसेस डेंसिटी इन सीजीएस, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सी ही लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो हियर आई हैव टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डेंसिटी। व्हाट इज दिस टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस tells us about how closely its particle are packed। मतलब कोई भी एक सब्सटेंस में पार्टिकल कितना क्लोजली पैक्ड है, दैट इज सिंपली नोन बाय दिस डेंसिटी। अगर किसी चीज़ का डेंसिटी हाई है, दिस इंडिकेट्स वहाँ पे जो पार्टिकल है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक है, अगर डेंसिटी कम है तो देयर पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। जैसे कि आपको पता है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू कंपेयर द डेंसिटी ऑफ solid and liquid, you will definitely tell the density of solid is more. This indicate what? In solid the particles are very closely packed. Got my point? And in gas the particles are very loosely packed, मतलब बहुत दूर दूर में है, इसलिए गैस का डेंसिटी क्या होता है, सबसे कम होता है कि नहीं? ओके, तो चलो ये जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी याद रखना है। If density is more, it means particles are more closely packed. Very easy and very important point. तो I think dear student, आपको मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने बताया मास, मैंने बताया वेट। ठीक है, तो मास क्या था, मास था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और वेट क्या होता है, उसी सब्सटेंस को ग्रेविटी कितना पुल करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट वेट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू एल, मतलब वो कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है। ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट इज सिंपल इज वॉल्यूम। मतलब अगर आपने एक वेसल लिया है, जिस वेसल में कितना 1 लीटर वाटर रह सकता है, अगर आपको उस लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है तो आप क्या करना है, उस वेसल में उतना अमाउंट का वाटर दीजिए, दैट विल बी द व्हाट, 1 लीटर। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो लास्ट में अभी हम लोग ने क्या देखा, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी मतलब सिंपली व्हाट कैन यू से, मोर द डेंसिटी मोर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, वहाँ पे पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अगर दूर दूर में है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है, डोंट हेजिटेट, बिकॉज यूर डीडी सर, डीडी का मतलब क्या होता, डाउट डेमो लीशर। ठीक है, योर डेमो लीशर्स इज हियर। ठीक है, इसलिए डोंट हेजिटेट टू contact with me. Okay, so that's it for today. Have a good day.